Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shreeb, visiting lecturer, Department of ITCS CSIT, University of Agriculture, Peshawar. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने गेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आर गेट और नैंड गेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. आज जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट नार गेट के नार गेट क्या होता है. जिस तरह हमने नैंड गेट के बारे में पढ़ा, यहाँ पे सिमिलरली नार गेट है. नार जो है, अगर हम इसके नेम को देखें तो नार मीन्स नॉट आर गेट. नॉट आर गेट का मतलब ये हुआ कि ये जो है आर का इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. आर का इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मीन्स आर गेट जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इसका उलट फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. अगर हम देखें, दिस इज द, यहाँ पे अगर डिफिनीशन को हम देखें तो द नॉर गेट प्रोड्यूस अ लो आउटपुट इफ एनी इनपुट इज हाई. और नॉर गेट जो है वो आउटपुट तब आपको जो है लो देगा कि अगर इनपुट में से कोई भी इनपुट क्या हो जाए, वो हाई हो जाए. एंड इफ ऑल इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज लो. अगर हमारे पास तमाम के तमाम इनपुट्स हाई हो जाए तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा. फॉर अ टू इनपुट गेट द ट्रूथ टेबल इज, यहाँ पे जो है हम ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे अगर फर्स्ट हम देखें, यहाँ पे लॉजिक डायग्राम है नार गेट का. जैसे हमारे पास टू इनपुट्स है ए एंड बी, और लास्ट में जो यहाँ पे एक बबल लगा हुआ है, जिसको अगर याद हो प्रीवियस ऑलरेडी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि दिस इज द रिप्रेजेंट इन्वर्टर. मीन्स अगर यहाँ से ए बी है, यहाँ से जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे, फिर आर गेट जो है वो उसको आउटपुट पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, और वो 1 जो है या 0 जो भी आएगा वो इस इन्वर्टर में से पास होगा. जब इन्वर्टर में से पास होगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब ये हमारे पास टू इनपुट नार गेट है. अब यहाँ पे जो है हम इसका जो है ट्रूथ टेबल चेक करते हैं. सबसे पहले हमारे पास 0 0 है, फिर A 0 होता है, 1 B 1 होता है, फिर A 1 होता है और B 0 होता है, और फिर लास्ट में दोनों इनपुट जो है वो हाई होते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास 0 0. अगर हमारे पास 0 0 है, जिस तरह आप लोगों ने आर गेट में पढ़ा था कि अगर दोनों इनपुट हमारे पास लो हों तो आउटपुट पे आपको 0 ही मिलता है. लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्वर्टर है तो वो 0 जब इन्वर्टर में से पास होगा तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे जब हमने 0 0 यहाँ पे दिया है तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. ठीक. अब सेकेंड है हमारे पास 0 1. 0 1 मीन्स कि अगर A 0 हो जाए और B जो है वो 1 हो जाए, तो अगर आप आर गेट को जो है रिमाइंड कर रहे तो उसमें क्या था कि जब एक इनपुट भी हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो जैसे यहाँ पे 1 आएगा और इस इन्वर्टर में से पास होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास 0 1 पे आपको आउटपुट पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. सिमिलरली 1 0 अगेन, अगर हम आर गेट को देखें, जस्ट इस इन्वर्टर को हम इग्नोर कर लें, मीन्स इस बबल को अगर हम इग्नोर कर लें तो ये जस्ट आर गेट है. और आर गेट में हमने यही डिस्कस किया था कि 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई. सो यहाँ पे आउटपुट पे 1 आ जाएगा, और जब इस इन्वर्टर में से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा. सिमिलरली फिर 1 1 है तो 1 1 के लिए भी आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. ठीक है. सो अगर इस टेबल को देखें और इसको हम कंपेयर कर ले आर गेट के साथ, तो ये बिल्कुल इसका उलट है. बिकॉज आर गेट में यहाँ पे 0 0 के लिए 0 आ रहा था, जबकि बाकी जितने भी इनपुट्स थे उनके लिए क्या आ रहे थे, 1 1 1 आ रहे थे. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 0 पे आपको 1 मिल रहा है, जबकि बाकी जितने भी इनपुट्स है उसके लिए आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. ठीक है. अब जो है हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की, कि नार ऑपरेशन जो है उसका बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह होगा, या हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट नार गेट है, तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि X हमारे पास क्या है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द नार गेट. ठीक है. So the NOR operation is shown with plus sign between the variables and an OR bar covering them. जिस तरह हमें मालूम है कि NOR गेट इज द इनवर्स ऑपरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है OR गेट का. सो जो भी OR गेट का क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा, उसके ऊपर अगर हम बार ले ले, या हम कहते हैं अगर उसका कंप्लीमेंट ले ले, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो NOR गेट के बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. सो NOR गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, दो ऑपरेशन, द NOR ऑपरेशन इज रिटन एज X इज इक्वल टू A और B एंड होल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा या बार आ जाएगा. तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ NOR गेट, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले आर गेट के लिए डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बार नहीं लगाते थे. जबकि चूंकि NOR है, ये इसका उलट है, तो उसमें जो है अपोजिट है, मीन्स इनवर्स है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंप्लीमेंट यूज़ करते हैं.
अब जो है हम वेवफॉर्म को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि नार गेट का जो है आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। सो अगर आपको जो है ये जो हमने ट्रुथ टेबल डिस्कस किया हुआ है अगर ये आपके जहन में है तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, इसके वेवफॉर्म को, इसके आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रा कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट है हमारे पास ए इनपुट का वेवफॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हाई आ रहा है, फिर जो यहाँ पे लो आ रहा है, फिर हाई हो गया है, फिर लो आ रहा है, फिर लास्ट में हाई हो गया और फिर लो आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो फर्स्ट हमारे पास लो आ रहा है, फिर हाई हो गया है, फिर लो आ रहा है, फिर हाई हो गया, फिर लो है और फिर हाई, और लास्ट में फिर क्या हो गया है, लो हो गया है। अब जो है हम आउटपुट वेवफॉर्म को चेक करते हैं, तो आप ये शेडिड जो है देख सकते हैं, या अगर हमारे पास ये शेडिड पार्ट्स को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ए जो है हाई है, जबकि बी हमारे पास क्या है, जीरो है। और हमने नॉर गेट में यही डिस्कस किया था कि अगर एक इनपुट भी हाई हो जाए तो वो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो देगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 0 है। सिमिलरली इस केस में 0 1 आ रहा है, इस केस में 1 आ रहा है, 1 1, यहाँ पे अगेन 0 1 आ रहा है, फिर 0 1 आ रहा है, और यहाँ पे फिर हमारे पास 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 1 0 आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0। सो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को देखें और यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म को देखें तो आप इजीली जो है इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 0 है, ए और बी दोनों फर्स्ट में 0 आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। बिकॉज नार गेट में हमने यही डिस्कस किया था कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज अ हाई। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट हाई हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट के लो मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास दोनों इनपुट हाई है तो अगेन यहाँ पे लो मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास ए हाई है जबकि बी लो है, तो हमारे पास अगेन लो आ रहा है। अगर हम इस पोर्शन को देखें जो स्मॉल पोर्शन है जो कि शेडेड नहीं है, तो इस केस में दोनों ए एंड बी बोथ आर लो, मीन्स 0 0 आ रहे हैं। तो दोनों, क्योंकि दोनों 0 0 हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। और यही जो है ऑपरेशन है ऑफ नार गेट। ठीक है। अब जो है अगर हम इस केस को देखें, यहाँ पे अगेन क्या है, फर्स्ट में 0 आ रहा है जबकि सेकंड बी में जो है हमारे पास 1 आ रहा है, तो आपको आउटपुट पे अगेन 0 मिलेगा। यहाँ पे दोनों 1 1 है, फिर 0 मिल रहा है, यहाँ पे अगेन 0 1 है, तो अगेन आपको 0 मिल रहा है। अगेन इस पोर्शन को अगर हम देखें जो शेडेड नहीं है, तो इस पे आपको हाई मिल रहा है। क्यों हाई मिल रहा है, बिकॉज दोनों हमारे पास क्या है, लो लो आ रहे हैं। एक पे भी 0 आ रहा है, ए में 0 आ रहा है, बी में भी 0 आ रहा है, तो दोनों 0 0 है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। ठीक है। अगेन ये शेडेड पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो 0 आ रहा है जबकि बी हमारे पास 1 आ रहा है, तो 0 1 मीन्स के एक इनपुट हाई हो गया, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और लास्ट में अगर हम आ जाएं तो अगेन यहाँ पे ए भी 0 है और बी 0 है, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है। अब जो है हमारे पास द नॉर ऑपरेशन विल प्रोड्यूस अ लो इफ एनी इनपुट इज हाई। यही हमने डिस्कस किया है कि नॉर ऑपरेशन जो है वो आपको लो देगा अगर हमारे पास कोई भी इनपुट क्या हो जाए, हाई हो जाए। सो अगर हम देखें इस पोर्शन को, अगर हम यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म को अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको जो हाई हाई मिल रहा है, जहाँ पे दोनों इनपुट्स क्या हो रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे ए और बी दोनों 0 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों इनपुट 0 है, यहाँ पे अगर हम देखें दोनों इनपुट 0 और लास्ट में भी दोनों इनपुट 0 है, तो आपको आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ नार गेट। ठीक है। अब जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है कि when is the LED is on for the circle shown, ये हमारे पास LED है। ठीक है। जो कि ऊपर 5 वोल्ट के साथ जो है कनेक्ट है, एक साइड जो है 5 वोल्ट के साथ है, दूसरा जो है यहाँ पे नार गेट के साथ ऑपरेशन 4 इनपुट नार गेट है, और जो है ये हमारे पास LED, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 330 ओहम है। अब कहा गया है कि कब जो है LED ऑन होगी। ये LED कब ऑन होगी, LED तभी ऑन होगी जब इसमें से करंट पास होगा। ठीक है। करंट तभी पास होता है जब हमारे पास इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। मीन्स अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे हमारे पास 0 होनी चाहिए, तो अगर 5 और 0 आएगी, एक साइड पे 5 होगा, दूसरी साइड पे 0 होगा, तो इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी 1 है, 1 मीन्स 5 वोल्ट, अगर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम आ रहा है, तो मीन्स दोनों इनपुट और यहाँ पे जो इस साइड पे भी वोल्टेज जो है हमारे पास सेम आ रहा है, तो इस यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से LED आना नहीं होगी। LED तभी ऑन होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 5 वोल्ट हो। तो 5 वोल्ट तभी होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो नॉर गेट है इसके आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। और 0 तभी आएगा कि अगर या तो ये तमाम के तमाम इनपुट्स A B C D सारे तमाम जो है ये सब हाई हो जाए, या एटलीस्ट इनमें से कोई भी इनपुट हाई हो जाए।
अगर इनमें से कोई भी इनपुट हाई होगा तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो यहाँ पे जब 0 आएगा और यहाँ पे 5 वोल्ट, तो दोनों की तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एलईडी क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। सो सोल्यूशन हमारे पास है कि द एलईडी विल बी ऑन व्हेन एनी ऑफ द 4 इनपुट्स आर हाई, कि अगर इन 4 इनपुट्स में से कोई भी इनपुट हाई हो गया तो ये एलईडी क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे 5 और 0 दोनों की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे इस एलईडी जो है इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है सेकेंड गेट है हमारे पास XOR गेट। XOR गेट, इसको एक और नाम भी हम देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट भी हम कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास XOR गेट है इसका फंक्शन इस तरह होता है कि अगर दो तरीकों से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं कि ये XOR गेट वो गेट होता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई हो जाए, क्या हो जाए, ऑड नंबर ऑफ इनपुट इज हाई, तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट होगा वो आपको क्या मिलेगा, वो हाई मिलेगा। अगर जो है इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई हो गई तो फिर आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 होगा। या अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो है वो 0 हो जाएं तब जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट पे 0 देगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है, फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो उसमें एक इनपुट जो है हाई होना चाहिए, तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो हाई मिलेगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, अगर दोनों जो हमारे पास एक दूसरे से अपोजिट हो तब जो है हम क्या कर सकते हैं, दोनों इनपुट एक दूसरे से अपोजिट है तब भी जो है आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिफिनीशन जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है कि द XOR गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर एट अपोजिट लॉजिक लेवल्स। मींस कि XOR गेट जो है या एक्सक्लूसिव OR गेट जो है ये तभी आपको आउटपुट पे 1 देगा, तभी आपको आउटपुट पे 1 देगा अगर दोनों इनपुट जो है अपोजिट लेवल पे हो। मींस कि अगर एक जो है 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, अगर ये वाला 1 है तो दूसरा जो है हमारे पास 0 होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेवल पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास XOR गेट जो है आपको आउटपुट पे क्या देगा, आपको आउटपुट पे क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ द XOR गेट। यहाँ पे आप बाकी वही OR गेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी आपने एक लाइन ड्रा करनी होगी जाके जिस तरह के यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अवेलेबल है ऊपर डायग्राम में अगर हम देखें। सो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन और भी मौजूद है जो कि आपने मस्ट क्या करनी होगी, यहाँ पे लिखनी होगी। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट्स को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 0 0। अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 हो तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बिकॉज हमने यही डिस्कस किया कि जब तक दोनों लेवल जो है वो अपोजिट ना हो जाए, जब तक दोनों लॉजिक लेवल जो है अपोजिट ना हो जाए तब आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। या इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। ठीक है, अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइड पे 0 है, दूसरे साइड पे 1 आ रहा है, दोनों अपोजिट है तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है, यहाँ पे 2 इनपुट है, एक A है और दूसरा B है, तो इसमें से ऑड नंबर इनपुट है, मींस ताक नंबर जो है वो हाई हो गया है, तो यहाँ पे 1 है, 0 1, तो इसमें से आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हम थर्ड वन को देखें तो अगेन यहाँ पे जो है अपोजिट लॉजिक लेवल है, एक 1 है और दूसरा 0। या हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑड नंबर इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट पे अगेन जो है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लास्ट को देखें तो लास्ट में हमारे पास दोनों इनपुट हाई है, दोनों 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन को देखें हमने यही कहा था कि अपोजिट लॉजिक लेवल हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों इनपुट जो है सेम है, या अगर दूसरी अकॉर्डिंग टू सेकंड डिफिनीशन के हमने कहा था कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई है, बिकॉज 2 इनपुट जो है वो क्या हो गए, 2 इनपुट से वो हाई है, तो ये इवन नंबर है और हमें ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई होने चाहिए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ XOR लॉजिक गेट, जिसमें हमारे पास अगर दोनों 0 0 है तब भी आपको 0 दे रहा है, या अगर दोनों हाई हैं तब भी आपको 0 दे रहा है। लेकिन अगर जो है ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है या अपोजिट लॉजिक लेवल है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब जो है हम इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं कि इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। सो हमारे पास द XOR ऑपरेशन इज रिटन एज x इज इक्वल टू x रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ दिस लॉजिक गेट विच इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट b और a b कंप्लीमेंट। अब ये किस तरह आता है हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स हमारे पास हाई जो है उसके अगर हम इनपुट्स को देखें तो फर्स्ट में हमारे पास a जो है 0 आ रहा है, ठीक है,
ए इनपुट 0 है, इसका मतलब है कि ए कम्प्लीमेंट 0 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि ए 0 है तो इसलिए हमने ए पे क्या लगाए हुए हैं, कम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो बी 1 है तो उसके लिए हमने जस्ट बी लगाया है, उसके ऊपर किसी किस्म का हम कम्प्लीमेंट यूज नहीं करते, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड को देखें जहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है तो यहाँ पे ए जो है 1 है तो इसलिए हमने जस्ट ए लगाया हुआ है, इसके ऊपर हम कम्प्लीमेंट नहीं लगाते। अगर हम देखें सेकंड बी को तो बी हमारे पास 0 है तो इसलिए हम बी के ऊपर क्या लगाएंगे, कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट बी और ए बी कम्प्लीमेंट, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स आर गेट, ठीक है। या हम एक और तरीके से भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने आर गेट पढ़ा था कि हमारे पास आर गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन था ए और बी मीन्स उसके दरमियान जस्ट हम प्लस साइन लगा देते, ए प्लस बी इस तरह लगा देते, लेकिन रीड हम इस तरह करते हैं कि ए और बी। सिमिलरली अगर हम एक्स आर गेट को देखें तो एक्स आर गेट में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्लस साइन था वहां पे वो जस्ट हम लिख देते कि ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे हम प्लस साइन को जो है हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। मीन्स प्लस साइन के जो है अराउंड हम सर्कल लगाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, एक्स आर गेट के बूलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है, सही है ना, लॉजिक एक्सप्रेशन। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a x r b बिकॉज दिस प्लस इज इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, ठीक है। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन। हम दोनों तरीकों से जो है इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट b और a b कम्प्लीमेंट, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a और x r b। ये दोनों तरीके जो हैं, दोनों तरीकों से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके वेवफॉर्म को कि एक्स आर गेट का वेवफॉर्म क्या होगा। अगर आपके जहन में जो है इसका ट्रुथ टेबल मौजूद है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इजीली इसका आउटपुट वेवफॉर्म को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। सो अगर हम ए वेवफॉर्म को देखें, लेट ए में हमारे पास आ रहा है फर्स्ट 0 आ रहा है, उसके बाद हाई हो गया है, फिर 0 फिर हाई, फिर 0 फिर हाई, और लास्ट में अगेन 0 हो गया है। सिमिलरली अगर हम बी इनपुट को देखें तो इसमें फर्स्ट में 0 आ रहा है, फिर हाई हो गया, फिर 0 फिर हाई, फिर 0 हो गया, फिर हाई हो गया, और लास्ट में फिर से 0 हो गया, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल को रिमाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रुथ टेबल में क्या आ रहा था कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, मींस दोनों लॉजिक लेवल जो है अपोजिट हो, अगर एक 1 हो और दूसरा 0 हो तभी आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी अगर दोनों सेम है, ख्वाह वो 0 0 हो या 1 1 हो, तब जो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो हम यहाँ पे अगर देखें शेडेड पार्ट्स को अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास दोनों इनपुट जो है अपोजिट लॉजिक लेवल पे है। मींस अगर हम इस केस में देखें तो ए जो हमारे पास 1 आ रहा है जबकि बी हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पे इस पोर्शन को अगर हम देखें तो अगेन ए जो हमारे पास 1 आ रहा है जबकि बी हमारे पास 0 आ रहा है। सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ए 0 आ रहा है जबकि बी हमारे पास 1 आ रहा है। इस शेडेड पोर्शन में हमारे पास ए 0 आ रहा है, बी 1 आ रहा है। इस शेडेड पोर्शन में हमारे पास ए 0 आ रहा है जबकि बी 1 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम शेडेड पार्ट को देखें तो इसमें ए 1 आ रहा है और बी 0 है। मीन्स कि जितने भी यहाँ पे शेडेड प्लेसेस हैं यहाँ पे सब के सब जो है वो दोनों इनपुट जो है वो क्या है, अपोजिट लॉजिक लेवल पे, या हम कह सकते हैं कि 8 नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहा हाई। तो इन केसेस में हमारे पास जस्ट हाई आएगा, बाकी जितने भी पोर्शन रह गए, एम्प्टी पोर्शन रह गए, वो हमारे पास क्या होगा, वो आपको लो ही देगा। सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ XOR गेट। अगर हम देखें तो इस शेडेड के लिए हाई हो गया, इस शेडेड के लिए भी हाई, यहाँ पे भी हाई हो गया, यहाँ पे भी हाई हो गया, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे हाई। बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं, वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, लो आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ XOR गेट। अब जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि notice that the XOR gate will produce a high only when exactly one input is high। ये one input is high का मतलब है कि अगर आपके पास just 2 inputs हो, अगर हमारे पास 2 inputs हो तब हम ये कहते हैं कि when exactly one input is high। लेकिन अगर more than one input से, फॉर एग्जाम्पल 3 inputs है, 4 inputs है, 5 inputs है, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि अगर हमारे पास odd number of inputs हाई है, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो अगर तीनों इनपुट हाई है तब भी जो आपको 1 देगा। अगर जो है फॉर एग्जाम्पल 5 है तो उसमें से 3 पे भी 1 देगा, 5 पे भी 1 देगा और 1 पे भी 1 देगा। मतलब ये हुआ कि अगर 8 नंबर ऑफ इनपुट जो हमारे पास हाई आ रहे हैं तब जो है आपको आउटपुट पे जो है क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, सो सिमिलर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि XOR गेट विल प्रोड्यूस अ हाई ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन इनपुट इज अ हाई।
अगर इन दोनों में से एक इनपुट हाई हो गया तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ द ए एंड बी वेव फॉर्म आर बोथ इन्वर्टेड फॉर द अबव वेव फॉर्म हाउ इज द आउटपुट अफेक्टेड। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों जो वेव फॉर्म है, कहते हैं कि अगर दोनों को जो है हम उलट कर दें, इन्वर्ट कर लें, मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे ए का जो ऊपर पोर्शन है मीन्स हाई है, ये लो हो जाए, और जो लो पोर्शन ये हाई हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे जो लो है ये हाई है, ये लो हो जाए, और ये पोर्शन जो हाई है लो है ये हाई हो जाए। मीन्स लो को इन्वर्ट करते हैं हाई में और हाई को इन्वर्ट करते हैं लो में। सिमिलरली फॉर बी को भी जो है हम इस तरह इन्वर्ट कर लेते हैं कि इसको भी हम उल्टा कर देते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। सो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आउटपुट वेव फॉर्म जो है यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वेव फॉर्म है, एक्स की जो वेव फॉर्म है, क्या इस पे कोई अफेक्ट आएगा। सो इस पे किसी किस्म का कोई अफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए जो है हमारे पास 1 है इस केस में और ये 0 में कन्वर्ट हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पे बी जो 0 तो वो 1 में कन्वर्ट हो गया है, तो 0 और 1 अगेन कम्बिनेशन आ रहा है, तो फिर भी आपका आउटपुट पे 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन ए जो है ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन बी अगेन 1 हो जाएगा, तो अगेन 0 1 की कम्बिनेशन आ जाएगी, आपको आउटपुट पे अगेन 1 हाई मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए जो है 0 है लेकिन बी 1 है, तो ए अगर 0 है तो ये 1 में चेंज हो जाएगा, और बी 1 है तो ये 0 में चेंज हो जाएगा, तो अगेन जो हमारे पास अपोजिट लॉजिक लेवल आ जाते हैं एंड सो ऑन। सो अगर जो है आप दोनों ए और बी दोनों को जो है आप इन्वर्ट कर लें तो आउटपुट वेवफॉर्म पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो आंसर क्या होगा कि देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट, किसी किस्म का कोई चेंज इस पे नहीं आएगा। ठीक है, सो ये जो हमारे पास आज हमने डिस्कस कर लिया, आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, उसकी हमने फंक्शन जो है वो चेक कर लिए कि नॉर गेट किस तरह का जो है आपको फंक्शन प्रोड्यूस करता है, उसका लॉजिक डायग्राम क्या है, उसका ट्रुथ टेबल क्या है, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन हम किस तरह लगाते हैं, x इज इक्वल टू ए और बी, और इसके ऊपर जो है हम कम्प्लीमेंट लगा देते हैं या हम बार लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हमने जो है क्या कर लिया, यहाँ पे इसके वेवफॉर्म को डिस्कस कर लिया कि वेवफॉर्म इसका क्या आएगा, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट्स हमारे पास लो आ रहे हैं तो आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा, बाकी जितने भी इनपुट्स थे सब पे जो है आपको 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन किया गया, एग्जांपल किया है, गिवन था कि हमारे पास एलईडी कब ऑन होगी, एलईडी तभी ऑन होगी जब हमारे पास यहाँ पे जो नॉर गेट है इस पे क्या आ जाए, इसका आउटपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमारे पास वो एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर हमने एक्सआर गेट की जो है फंक्शनलिटी को डिस्कस कर लिया कि एक्सआर गेट की जो फंक्शन क्या है। इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अगर 8 नंबर ऑफ इनपुट हाई है, इन दोनों में से देखें ये 1 है ये 1 है, दोनों 8 नंबर है, तो अगर 8 नंबर ऑफ इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट पे जो है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई है या दोनों जो हमारे पास लो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल, दिस इज द लॉजिक डायग्राम, एंड लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया इसका जो है लॉजिक एक्सप्रेशन की, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लॉजिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने यही डिस्कस कर लिया कि 2 तरीकों से आप इसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं। एक ये है कि अगर आप इसको देखते हुए कि हमारे पास कौन से 2 इनपुट कम्बिनेशन के लिए जो है आपका आउटपुट हाई आ रहा है, तो एक हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी के लिए आ रहा है और दूसरा ए बी कम्प्लीमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास एक्स क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी और ए बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए और बी और दरमियान में जो हम प्लस साइन लगा के उसको इन सर्कल कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका वेवफॉर्म डिस्कस कर लिया कि इसका वेवफॉर्म किस तरह होता है। तो वेवफॉर्म में हमने यही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ट्रुथ टेबल में हमने यही कहा कि जब 8 नंबर ऑफ इनपुट हाई हो या दोनों अपोजिट लॉजिक लेवल पे हो तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो हाई मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया। एग्जांपल भी यही था कि अगर हम दोनों क्वेश्चन में यही गिवन था कि अगर दोनों को हम इन्वर्ट कर लें तो फिर जो है आपके आउटपुट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट आएगा, तो इसका आंसर यही था कि इसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो जो है ये 2 गेट्स आज हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो जो है आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।